नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 हम पिछली 2 वीडियोस में कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि CD व GH क्रमशः कोण ACB व EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D व H क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज FEG की भुजाओं AB व FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो दर्शाइए कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG। त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। देखिए त्रिभुज DCB HGE यानी ये नीचे वाली त्रिभुज दोनों समरूप दिखानी है। और दूसरा है DCA समरूप है त्रिभुज HGF यानी कि DCA समरूप है त्रिभुज HGF। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। तो यहाँ से देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भाग यानी संगत कोण बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण F के, कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण G के। अब देखिए, क्योंकि हमें ये छोटी त्रिभुज नीचे वाली और ऊपर वाली त्रिभुज समरूप दिखानी है, तो क्योंकि कोण C कोण G के बराबर है और DC और HG इसके समद्विभाजक थे, तो क्या होगा, इनके आधे भी बराबर होंगे। कोण C का आधा हमारे पास है कोण 1 और कोण G का आधा कोण 3, यानी कोण 1 बराबर है कोण 3 के। और इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 4 भी इसके आधे हैं, तो कोण 2 बराबर है कोण 4। तो चलिए अब पहला भाग जो है हमें सिद्ध करना है CD बटे GH बराबर है AC बटे FG। देखिए CD बटे GH AC बटे FG, यानी ये त्रिभुजें हैं हमारी DCA और HGF। तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में, तो देखिए दोनों में कोण A बराबर है कोण F के है। ये हमें दिया है। और कोण 2 हमने कहा अभी कोण 4 के बराबर है। इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज समरूप। त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। एंगल एंगल रूल, दो त्रिभुज समरूप तो उनके संगत भाग बराबर। देखिए इसका तो आ जाएगा CD, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है। इसका आ जाएगा GH बराबर है इसका AC। अब इसका AC था तो इसका GF या FG, यदि बटे में FG, यहाँ लिख सकते हैं CP ST। तो दूसरा है, और ये था पहला भाग, ये तीसरा भाग। अब जो दूसरा भाग है वो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, यानी नीचे वाली त्रिभुज। तो हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में। तो देखिए जो नीचे त्रिभुज थी, हमने कहा था कोण B बराबर है कोण E के और कोण 1 बराबर है कोण 3 के। तो लिख देंगे कोण B बराबर है कोण E, ये दिया है हमें। और दूसरा है कोण 1 बराबर है कोण 3 के। ये कहाँ से, जो हमने समीकरण नंबर 1 में कहा था। तो देखिए दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुजें कैसे हो जाएंगी, समरूप। तो त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। एंगल एंगल रूल। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है कि आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर व EF लंब है AC पर, तो सिद्ध करोगे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। त्रिभुज ABD समरूप है ECF। तो चलिए दिया है, हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर
ए सी के, और दूसरा उसने कहा है कि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप दिया है मैं, यदि आपको छोटे नहीं तो आप यहाँ से ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ये एक बिंदु है, यदि ए डी लंब है बी सी पर व ई एफ लंब है ए सी पर, आप यहाँ तक दिया है में लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। प्रमाण देखिए, समरूप दिखाना है, समरूप यानी कि दो कोण बराबर दिखा सकते हैं हम, या फिर जो बाकी के 3 नियम थे उनसे हम इनको समरूप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि त्रिभुज थी ए बी सी जो समद्विबाहु थे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया था ए बी बराबर ए सी, और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख भुजा, देखिए लंब को छोड़ दें यदि, तो ए सी के सामने है कोण बी और ए बी के सामने है कोण सी, तो कोण बी बराबर है कोण सी के। यहाँ हम लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो देखिए यहाँ से कोण बी किसके बराबर आ गया, कोण सी के। अब हम अपनी त्रिभुज ले लेते हैं जो हमें समरूप दिखानी है, यानी त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में। देखिए एक तो अभी अभी हमने कहा ये जो ए बी डी था इसका तो कोण बी और ई सी एफ का कोण सी, यानी कोण बी बराबर है कोण सी के। अभी अभी किया है हमने इसको। और दूसरा ये जो कोण हमारे पास 90 डिग्री थे, इसका कोण 1 और इसको नाम देते थे कोण 2, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो देखिए दो कोण बराबर आ गए, तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के एंगल रूप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा क्यू आर व माध्यिका पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ए डी इसकी माध्यिका है, यानी क्या करेगी, ये इसे दो बराबर भागों में बांट देगी, बी डी बराबर है डी सी के और क्यू एम बराबर है क्यू आर के। और क्या कहा है, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के समानुपाती है। तो चलिए देखिए, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में हमें दिया है कि इसकी भुजाएं समानुपाती हैं, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए डी बटे पी ए। अब देखिए क्योंकि ए डी व पी एम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। यदि ये माध्यिकाएं हैं तो क्या करती हैं, उस पूरी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटते हैं, या यूँ हम कह सकते हैं कि ये जो बी डी है वो डी सी के बराबर होगी, या जो बी डी है वो बी सी का आधा, यानी यहाँ से हो जाएगा कि बी सी जो है वो बी डी का दोगुना। और इसी प्रकार से जो क्यू एम है वो भी, यानी कि क्यू आर बराबर 2 क्यू एम। इन दोनों मानों को हम इसमें समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखेंगे समीकरण नंबर 1 से हमारे पास आया था ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर था। तो बी सी तो हमारा बी डी का दुगुना था, यानी 2 बी डी तो देखिए क्या आ गया यहाँ से, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी की जगह हमने क्या रख दिया 2 बी डी, क्यू आर की जगह रख दिया 2 क्यू एम बराबर है ए डी बटे पी एम। तो यहाँ से आ गया 2 से 2 कटा, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम बराबर है ए डी बटे पी एम। अब देखिए हम पीछे देखें, यदि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में
ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम, ये तीनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो छोटी त्रिभुजें थी ये समरूप हो गई, और समरूप होंगी तो उनके संगत भाग बराबर, यानी जो कोण बी था वो किसके बराबर आ जाएगा, कोण क्यू के। तो चलिए लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी वह त्रिभुज पी क्यू एम में क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। तो तीनों भुजाएं समानुपाती, तो त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, समरूप, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम साइड साइड साइड। दो त्रिभुजें समरूप हैं तो उनके संगत भाग बराबर, यानी कोण बी बराबर है कोण क्यू के। सी पी एस टी समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखिए दोबारा यदि देखें, हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, ए बी सी और पी क्यू आर। कब समरूप होंगे, 4 नियम थे समरूपता के, उनमें से एक नियम। देखिए हमारे पास एक तो इन दोनों का कोण बराबर आ गया, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। और देखिए हमें दिया था कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, यानी दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण बराबर। तो चलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये हमें दिया है। और दूसरा हमने सिद्ध किया कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये यहाँ जाएगा, सिद्ध किया। तो देखिए दो भुजाएं समानुपाती, एक कोण बराबर, तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी, समरूप, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, किससे, साइड एंगल साइड रूल से। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। दर्शाइए कि सी ए स्क्वेयर बराबर है सी बी इंटू सी डी। तो देखिए ये त्रिभुज थी, हमें क्या दिया हुआ है, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। तो सबसे पहले दिया है हमें कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, सिद्ध करना है सी ए स्क्वेयर बराबर है सी बी इंटू सी डी। तो प्रमाण देखिए हमें क्या दिखाना है, सी ए स्क्वेयर बराबर सी बी इंटू सी डी, यानी सी ए 2 बार आएगा और सी बी और सी डी। तो देखिए सी ए एक तो त्रिभुज है डी ए सी में, और एक सी ए है त्रिभुज ए बी सी में। दूसरा सी बी त्रिभुज है ए बी सी में, और सी डी है त्रिभुज डी ए सी में। तो हम दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ए सी में। देखिए सबसे पहले एक कोण तो दिया हुआ है बराबर के त्रिभुज कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, यहाँ तो आ जाएगा दिया है। दूसरा ये जो कोण सी बन रहा है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से ये कोण बनेगा ए सी डी, और बड़ी त्रिभुज का बनेगा कोण ए बी सी। ये सीधा लिख सकते हो कोण सी बराबर है कोण सी के, यह आ जाएगा उभयनिष्ठ। तो देखिए दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों में, और ऐसा हो जाए यदि दो कोण बराबर हो तो त्रिभुजें समरूप हो जाती हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के, एंगल रूल। तो अब देखिए हमें सी ए स्क्वेयर लेके आना है, तो पहले बड़ी त्रिभुज का लेते हैं सी ए। देखिए ये सी ए था, तो छोटी त्रिभुज का क्या आएगा, सी डी, और हमें क्या चाहिए था, बड़ी त्रिभुज का चाहिए था सी बी। तो बड़ी त्रिभुज का सी बी, ये देखिए सी बी, तो छोटी त्रिभुज का क्या आ जाएगा, सी ए, यहाँ आ जाएगा सी पी एस टी, आर पार हम गुना कर देंगे इसकी, तो सी ए स्क्वेयर बराबर है सी बी इंटू सी डी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल 12वें क्वेश्चन की तरह है, पर दिखने में एक तरह से है लेकिन टोटली डिफरेंट है, तो थोड़ा ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए ए बी सी पी क्यू आर, इसमें क्या है, ए बी पी क्यू के, ए सी पी आर और ए डी पी एम के।
पिछले में क्या था, पिछले में BC त्रिभुज दी, BC भुजा दी थी QR की, तो ये फर्क है इन दोनों में। हमने क्या करनी है, एक रचना करनी है, दिया है सिद्ध करना वैसे ही कि AD को E तक बढ़ाया, AD को E तक तथा PM को F तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर है DE के व PM बराबर है FM के या MF के। तो चलिए करते हैं प्रमाण। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या करना है, हमें इन दोनों त्रिभुजों को, पूरी ABC और PQR को हमें समरूप दिखाना है। हमें इनकी दो भुजाएं पता है कि समानुपाती हैं, AB बटे PQ और AC बटे PR। तो हमें क्या करना है, इनके जो बीच में कोण था इन दोनों भुजाओं के, कोण A और कोण P, हमें ये दो कोण बराबर दिखाने हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ABD व त्रिभुज, इधर से कौन सी लेंगे हम, CAD। तो या DCE इसको ले सकते हैं, DCE। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, AD बराबर है, हमें पता है किसके बराबर है, DE के। दूसरा इसको नाम दे सकते हैं कोण 1, इसको कोण 2, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और तीसरा क्योंकि ये माध्यिका थी तो BD बराबर है DC के। तो देखिए ये हमने रचना द्वारा किया, ये हमारे पास आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, और BD बराबर है DC, यानी ये हमें दिया था, नहीं दिया है। देखिए दो भुजाएं एक कोण बराबर, त्रिभुजें सर्वांग हो जाएंगी। त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज DCE के साइड एंगल साइड रूल से। दो त्रिभुजें यदि सर्वांग हो तो उनके संगत भाग बराबर, हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, और AB बराबर है CE के। इसको नाम दे सकते हैं हम 1 और इसको 2। देखिए इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQM सर्वांग है त्रिभुज MRF के। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इनके संगत भाग बराबर होंगे यहाँ पर भी, तो यह आ जाएगा कोण 5 कोण 6। तो लिखेंगे कोण 5 बराबर है कोण 6 के, और PQ बराबर है RF के। इसको आप RFM कर लीजिए ताकि संगत भाग बराबर जब करते हैं तो उसमें कोई परेशानी ना आए। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा CPST, यहाँ पर भी आ जाएंगे दोनों CPST। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमें क्या करना है, हम इन बड़ी त्रिभुज यानी पूरी ACA और PRF को समरूप दिखाएंगे। क्यों, ताकि इसका ये जो कोण है, इधर से कोण और इसका ये कोण बराबर हो जाए। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए सबसे पहला हमें पता है यहाँ से समीकरण नंबर 2 व 4 को भाग करने पर, ठीक है, भाग करते हैं तो क्या आएगा, AB बटे PQ बराबर CE बटे RF। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। दूसरा, अब इस त्रिभुज का देखिए AC PR, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC बटे PR बराबर है AC बटे PR के, क्योंकि ये बराबर होगा, इसको हम नेचुरल है। और तीसरा हम क्या करें, हम तीनों भुजाओं को दिखा रहे हैं कि समानुपाती होंगे। CE बटे PR RF आ चुका है, AC बटे PR आ चुका है।
अब ए ई बटे पी एफ को लेते हैं। देखिए वो कैसे आएगा, हमें पता है अगर ए डी बटे पी एम करें, जो ए डी था, ये ए डी था, ए डी आधा है किसका, ए ई का, या यूँ कहीं ए ई जो था वो दुगना था ए डी का, तो हम यहाँ पे 2 से गुना कर रहे हैं ऊपर और 2 से ही भाग। तो देखिए 2 पी एम है, सॉरी, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 2 ए डी, 2 ए डी का मतलब क्या है, ए डी का दुगना यानी ए ई और 2 पी एम का गुना यानी पी एफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ई बटे पी एफ, यहाँ से ए डी बटे पी एम, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 7। अब देखिए समीकरण नंबर 5, 6, 7 से इन तीनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ए डी बटे पी एन। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या होगा, इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी त्रिभुज ए सी ई और पी आर एफ की तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी ई व त्रिभुज पी आर एफ में हमारे पास देखिए क्या आया कि सी ई बटे आर एफ, ए सी बटे पी आर, ए ई बटे पी एफ। तो ये आ गया हमारे पास सी ई बटे आर एफ बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए ई बटे पी एफ। और जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएं तब हम कहते हैं कि त्रिभुजें कैसी हैं, समरूप है। तो त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एफ के साइड 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 रूल से, और दो त्रिभुजें समरूप हो तो उनके संगत भाग बराबर। यहाँ से देखिए हम इसको नाम दे सकते हैं, समीकरण में कोण नंबर 5 और 6 आ चुके हैं, यहाँ से कोण 7 और इसको नाम दे सकते हैं कोण 8। तो देखिए हमें कोण ए और कोण पी बराबर दिखाना था, हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण 7, क्या आ जाएगा सी पी एस टी, इसको नाम दे सकते हैं। अभी तक 7 समीकरण तक आ चुका है, समीकरण नंबर 8। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोण ए। कोण ए किससे बना है, 3 और 7 से, और कोण पी 5 और 8 से। अब कोण 3 बराबर है कोण 4 के है, और हमारे पास कोण 5 बराबर है कोण 6 के है, और हमने अभी अभी कहा कि कोण 7 किसके बराबर है, कोण 8 के। तो अब देखिए कोण 3 4 के तो बराबर है, लेकिन कोण 3 को किसके बराबर दिखाना है, हमें 5 के बराबर दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएंगे, वो इस तरह से दिखाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो 4 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 6 के बराबर भी आ जाएगा। तो तीनों समीकरण ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 9। तो समीकरण नंबर 1, 3 व 9 से हमारे पास आ जाएगा कोण 3 बराबर है कोण 5 के, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 10। अब हमें 3 और 7 जोड़ना है, 5 और 8, तो लिख लेते हैं समीकरण नंबर 8 व 10 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कोण 7 जमा कोण 3 बराबर है कोण 5 जमा कोण 8। तो देखिए कोण 3 और 7 मिलकर बन गया कोण ए, और कोण 5 और 8 मिलकर बन गया कोण बी। तो यहाँ से आ जाएगा कोण ए बराबर है कोण पी के। तो देखिए एक कोण बराबर हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर है कोण पी के, ये हमने सिद्ध किया है। और दो भुजाएं इसकी समानुपाती हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर, ये हमें दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है कि एक स्तंभ है, ए बी को हमने स्तंभ माना,
AC इसकी छाया की लंबाई, और यहाँ DE को मीनार माना और DF है उसकी छाया की लंबाई। एक चीज़ देखते हैं कि सूरज जब किसी भी चीज़ पर, धरती पर जब इमेज बनाएगा, छाया बनाएगा, तो वो जो कोण बनेगा ज़मीन के साथ उसकी किरणों का, वो कोण हमेशा बराबर होगा। हमें क्या करना है, हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे, यानी त्रिभुज ACB व त्रिभुज DFE में। देखिए क्या है कि क्योंकि ये एक स्तंभ था तो बिल्कुल समकोण पर होगा, इसी तरह ये मीनार थी तो ये भी किस पर होगी, एक समकोण पर, यानी हमारे पास कोण A किसके बराबर आ जाएगा, कोण D के। और इसी प्रकार से कोण C बराबर है कोण F के। तो ये हमारे पास देखिए दोनों बराबर, कोण A तो था दोनों 90 डिग्री, और कोण C और कोण F जो थे वो दोनों सूर्य की किरणों द्वारा बनाए गए कोण। तो ये दोनों कोण आ गए हमारे पास बराबर। तो यहाँ से देखिए दो कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुजें समरूप होती हैं, यानी त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DFE। एंगल एंगल रूल, दो त्रिभुजें सर्वांग समरूप हों तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, AB बटे DE बराबर AC बटे DF। AB 6, DE का मान हमारे पास है x, AC का मान है 4 और DF का मान है 28। ये देखिए AB 6, DE का मान x, AC का मान 4 और DF का मान 28। तो यहाँ से देखिए हम कर सकते हैं 4 एकम 4, 4 सते 28, यानी 6 बटे x बराबर 1 बटे 7। 8 बार गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 छिके 42 मीटर। तो यहाँ से देखिए x किसे माना था हमने, x माना था मीनार की ऊंचाई, तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 42 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हमारे पास है कि AD व PM त्रिभुजों ABC व PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हमें सिद्ध करना है कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। देखिए ये त्रिभुज थी ABC और PQR, AD और PM इसकी माध्यिकाएं हैं। तो दिया हमने लिख लिया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, AD तथा PM त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखिए जो चीज़ हमें दी हुई हो हम उसका पहले प्रयोग करते हैं। जब दो त्रिभुजें समरूप हों तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। AB बटे PQ बराबर यहाँ से BC बटे QR। दूसरा हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण Q के। तो अब देखिए यहाँ से क्या आया, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR आ गया। हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB बटे PQ और BC बटे QR, BC का मान कितना है यहाँ लिख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से। BC जो था वो BD का दुगना है तो ये लिख सकते हैं 2BD, और QR जो था वो QM का दुगना यानी 2QM। तो 2 से 2 कटा हमारे पास क्या आ गया, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। तो देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM ले लेंगे। कोण B बराबर हमारे आया कोण Q के, और AB बटे PQ बराबर BD बटे QM आ गया, यानी दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण बराबर है तो त्रिभुजें समरूप हो जाएंगे। तो देखिए ये लिख रखी है मैंने त्रिभुजें, यानी त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में हमारे पास आ गया AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, और दूसरा हमने अभी भी सिद्ध किया है कि कोण B बराबर किसके है, कोण Q के। तो देखिए दो भुजाएं समानुपाती आ गई और एक कोण बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQ
एम के साइड एंगल साइड रूल। और जब ऐसा हो जाए तो क्या होगा, त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू, और इसकी माध्यिका थी ए डी और उसकी माध्यिका है पी एम, तो यहाँ से आ जाएगा सी पी एस टी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली प्रश्नावली के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।